अभीरा घर आती है और यही सोच रही होती है कि अरमान वहाँ पे क्यों नहीं आया। उसी ने बुलाया था। अब क्या वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? क्या हर वक्त मैं ही कोशिश करती रहूँ, मैं ही इंतज़ार करूँ कि वो आए और हमारा रिश्ता सही से करे? और वो उदास होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे आर के बहुत ही बुरी हालत में होता है और वो अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेके आता है और माँ माँ करके चिल्ला रहा होता है, लेकिन माँ कहीं दिखाई नहीं देती। वो एकदम से डर जाता है, हर जगह पे ढूंढता है लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ पे कावेरी उस गुंडे को कॉल करती है और कहती है, पता चला वो कौन सा लड़का था जिसने शिवानी को वहाँ से लेके गया था? तभी वो गुंडा कहता है, हाँ वो आश्रम में मैंने पता लगाया है, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ उसके रिश्तेदारों को ही बताएंगे करके। तो आप उसकी सास है ना, आप पूछिए। तो कावेरी जी गुस्से से फ़ोन रख देती है। यहाँ पे आर के हर जगह पे अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है, यानी कि शिवानी को, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। वो बाहर आ जाता है ढूंढने के लिए। उतने में ही उसको बिट्टू का कॉल आ जाता है, जो उसका छोटा वो पड़ोसी दोस्त होता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ बाहर रास्ते पे घूम रही थी, मैंने उन्हें देखा है और मैं अब घर लेके आ रहा हूँ अपने। वो कहता है ठीक है करके, और वो फ़ोन रखता है। अभिरा अरमान के बारे में ही सोच रही होती है। जो अरमान को उसने मैसेजेस भेजे होते हैं वो देख रही होती है, लेकिन अरमान ने अब तक वो देखे नहीं होते हैं। फिर वो देखती है कि अरमान ऑनलाइन आया है, अब मैसेज का जवाब देगा, लेकिन अरमान नहीं देता है। वो उदास हो जाती है। उतने में उसको आरके का कॉल आता है और कहता है कि वो आश्रम में आ जाए जल्दी, और वो फ़ोन रख देता है। अभिरा कहती है ये तो ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, अभी अभी मैं उसे ना करके आई हूँ। लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, वो बहुत टेंस साउंड कर रहा था तो उसको कुछ हेल्प चाहिए होगी, इसलिए मुझे जाना ही होगा। अभिरा आरके के यहाँ जा रही होती है और उतने में पीछे से अभीर देख लेता है और कहता है, ब्रो तो अभी आई थी और अभी कहाँ जा रही है? ये शादी की प्रिपरेशन कर रही है या कुछ और चल रहा है इसके मन में? और वो सोचते बैठते हैं कि क्या हो रहा है करके। गोयंकास चारू को शादी का लहंगा भेजते हैं और ये कियारा रिसीव करती है। और कियारा चारू को बोल रही होती है कि कितना प्यारा लहंगा है, कितना अच्छा है, आप पे कितना सूट करेगा। और चारू उसे बहुत ही देख रही होती है। यहाँ पे कियारा कहती है, कोई बात नहीं है, सब ठीक है करके। और उतने में काजल और मनीषा भी वहाँ आ जाती। कियारा काजल और मनीषा को कहते हैं कि देखो कितना प्यारा लहंगा है और कितना सूट करेगा ये चारू दी पे। और उतने में ही चारू के मोबाइल पे अबीर का कॉल आता है और ये कियारा देख लेती है और थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। चारू भी कियारा को देखती है और फिर कॉल उठाती है और वो कॉल पे बात कर रही होती है अबीर से। अबीर पूछता है, लहंगा मिला, शादी के कपड़े मिले, कैसे लगा, पसंद तो आया ना? तभी चारू कहती है, हाँ लेकिन वो कियारा ने रिसीव किया था, इसलिए मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। यहाँ पे अबीर कहता है, हाँ बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़े वक्त में वो घाव भर जाएगा और वो वापस नॉर्मल हो जाएगी। चारू कहती है, मेरी वजह से मेरी बहन उदास है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है इस बात से, मुझे उसे खुश देखना है। तो अभीर कहता है, वो खुश रहेगी, डोंट वरी करके। अभीरा आरके ने जहाँ पे बुलाया होता है वहाँ पे आती है। तभी आरके उसे बताता है कि कैसे आश्रम के बाहर वो आ रहा था, तभी ये गुंडा उसे मिला और उसने उसे पकड़ के रखा है। अभीरा और आरके दोनों उसे पूछ रहे होते हैं, बता क्या सच छुपा रहे हो तुम करके। वो कहता है, नहीं मैं नहीं बता सकता करके। वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं, उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे पैसे मिलने वाले, तो मैं आप लोगों को क्यों ये इन्फॉर्मेशन दूँ। तभी आरके कहता है, अरे भाई तुम्हें पता नहीं अरमान पोद्दार कितना बड़ा वकील है, कितना बड़ा इंसान है, वो तुम्हें पैसों से लाद देगा, बताओ। यहाँ पे अबीरा भी कहती है, जो वो दादी सा कावेरी जी दे रही है उससे दुगना मिलेगा, बताओ करके। तभी उतने में उसके मोबाइल पे कॉल आ रहा होता है और वो कावेरी ही कर रही होती है और उसके पीछे ही खड़ी होती है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं होता है। यहाँ पे वो कॉल देखता है। तभी आर के कहता है, कॉल उठाओ करके। अबीरा भी कहती है, कॉल उठाओ तुम। तो उठाने के लिए वो देख ही रहा होता है, लेकिन अबीरा उससे मोबाइल छीनती है और कॉल उठा नहीं जाती है। उतने में कॉल बंद हो जाता है। यहाँ पे अबीरा पूछती है, बताओ तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारी हालत देखो क्या कर देंगे। तभी वो गुंडा सच बता देता है कि अरमान की माँ जिंदा है और यही बात कावेरी जी छुपाना चाहती है। उनको पहले से पता है कि वो जिंदा है करके, लेकिन वो ये सबसे छुपा रही है करके। और ये सुन के आरके और अभीरा एकदम से चौंक जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। वो गुंडा पूछता है पैसे, तो वो आरके कहता है तुम जाओ, बाद में हम लोग देख लेते हैं करके। यहाँ कावेरी उस आश्रम में आती है पूछताछ करने के लिए कि शिवानी को कौन सा लड़का लेके गया है। तभी वो आदमी कहता है, आप कौन हो? तो वो कहती है, मैं उसकी सास हूँ शिवानी की। तभी वो आदमी कहता है, अच्छा तो अभी आपको याद आया उसकी? तो वो कहती है, बताइए उसे कौन सा लड़का लेके गया है? तो वो कहता है, रुकिए मुझे रजिस्टर देखने दीजिए। तो रजिस्टर देख के वो कावेरी को बताता है कि रूप कुमार लेके गया है। कावेरी कहती है, रूप कुमार? ये रूप कुमार कौन है? तो
कावेरी कहती है कि क्या मुझे आप उसकी फ़ाइल बता सकते हो। तो वो आदमी उसकी फ़ाइल बताता है। तो वो फ़ोटो देख के उसे पता चलता है कि ये रूप कुमार दूसरा कोई नहीं तो आर के ही है। वो उसका एड्रेस लेती है और वहाँ पे मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे अभीरा और आर के अरमान से बात करने के लिए आते हैं, उसको सच्चाई बताने के लिए आते हैं। तभी यहाँ पे अरमान अपने लैपटॉप पे आई एम रॉन्ग टाइप कर रहा होता है और उसे वही बात याद आती है जब उसने ये सज़ा जब कॉलेज में था तभी अभीरा को दी थी और अभीरा ने ब्लैक बोर्ड पे आई एम रॉन्ग लिखा था। वो ही याद आता है और उतने में उसे आवाज़ आती है आर के और अभीरा की। वो यही कहता है कि ये दोनों मुझे उनके रिलेशन के बारे में बताने आए लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ करके, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और बाहर यहाँ पे आर के और अभीरा उसकी असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं कि मुझे उससे मिलना है और वो ज़रूरी है। अरमान की असिस्टेंट कहती है नहीं, सर ने कहा है वो ज़रूरी काम में है, अभी किसी से भी मिल नहीं सकते। लेकिन फिर भी अभीरा ज़बरदस्ती केबिन में आती है। आर के उसके साथ आता है और देखता है तो अरमान केबिन में नहीं होता। अरमान छुप जाता है एक टेबल के नीचे। यहाँ पे अभीरा देखती है कि उसका मोबाइल तो टेबल पे है अरमान का, तो अपना मोबाइल छोड़ के कहाँ जा सकता है। लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है और अरमान टेबल के नीचे पीछे छुपा होता है। दादी सा उस एड्रेस पे आती है जो उसे आश्रम से मिला होता है आर के का। वहाँ पे आती है और बेल बजाती है। उतने में सामने कोई और औरत रहती है जिसे देख के दादी सा एकदम से चौंक जाती है और पूछती है ये आर के का घर है ना। तभी वो औरत कहती है नहीं, आर के का घर नहीं है, ये मेरा घर है। और वो दरवाज़ा लगा देती है और यहाँ पे दादी सा सोच में पड़ जाती है ये आर के का घर अब कहाँ से ढूंढूँ, मैं कैसे ढूंढूँ। अबीरा और आर के पोद्दार हाउस के बाहर होते हैं। यहाँ पे अबीरा अंदर जाने की कोशिश करती है तभी आर के उसे रोकता है और कहता है आप जाके अंदर क्या बोलोगे। तो वो कहती है दादी सास से पूछूंगी मैं। तो यहाँ पे आर के कहता है जैसे वो आपको सब कुछ सच सच बता देगी, अगर यही बताना था तो छुपाती नहीं ना। यहाँ पे अबीरा सोच में पड़ जाती है। तभी वो कहती है ठीक है, मैं अरमान से बात करती हूँ, अरमान को बताती हूँ सारी सच्चाई। तभी आर के कहता है आप उसे बता दोगी लेकिन आपके पास सबूत है क्या कि वो यकीन करे। और अगर आप बता भी दोगे उनको तभी वो कहेगा कि मेरी माँ कहाँ है, कैसे दिखती है, तो आप क्या बताओगे। हमारे पास तो उसकी माँ है ही नहीं, तो हम उसे क्या बोले और क्या कहे। अभीरा सोच में पड़ जाती है और अभीरा कहती है आप अरमान के बारे में इतना सोचते हो। तभी यहाँ पे आर के कहता है अरमान के बारे में कौन सोचता है, अरमान दुखी तो आप दुखी तो मैं दुखी। और अबीरा एकदम से ये सुन के बुरा महसूस करती है कि उसने इसको ना कहा था लेकिन फिर भी ये मदद कर रहा है और इतना कुछ सोच रहा है मेरे बारे में। कावेरी जी गोयनका हाउस में आती है, सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। यहाँ पे अबीर कहता है मनीष जी को कि ये मेरी शादी तोड़वाने तो नहीं आई है। तभी यहाँ पे मनीष जी कहते हैं कि ऐसा लगता तो नहीं है लेकिन कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। यहाँ पे मनीष जी कावेरी जी को बोलते हैं कि बोलिए आप किस लिए आई है यहाँ पे। और यहाँ पे सुलेखा और सुरेखा दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कावेरी जी कहती है कि मुझे आर के का एड्रेस चाहिए, घर का पता चाहिए। तभी मनीष जी कहते हैं क्यों। तो वो कहती है हम सब लॉयर्स को बुला रहे हैं तो उसे भी बुलाना चाहते हैं, इस वजह से। मनीष जी को खटकती है ये बात। कावेरी जी को कहते हैं हमने तो ऑलरेडी उसे बुलाया है शादी में, तो आप क्यों बुलाना चाहती हैं। तो वो कहती है नहीं नहीं, हम भी सब लॉयर्स को बुला रहे हैं इसलिए उसे भी बुलाना चाहते हैं, कोई कमी नहीं रखना चाहते, इस वजह से। यहाँ पे अबीरा आर के को कहती है कि मैं अरमान से बात करती हूँ और वो घर के अंदर पोद्दार हाउस में घुस जाती है। यहाँ पे जब वो अंदर आती है तब सारे घर वाले होते हैं। विद्या उसे रोकती है अरमान से बात करने से। तभी अबीरा कहती है मेरा उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो वो कहती है कि मैं ऐसे ही आई हूँ, तो विद्या उसे कहती है कि ऐसे ही, तुम्हारे घर पे भी तो शादी की तैयारी हो रही है ना, सच सच बताओ। तभी अबीरा कहते हैं मुझे अरमान से बात करनी है और विद्या कहती है मैं तुम्हें उससे बात करने नहीं दूँगी। तभी यहाँ पे अबीरा कहती है क्यों। तो वो कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम उससे बात करो। यहाँ पे चारू भी अबीरा की साइड लेती है और कहती है मामी सा, अगर अबीरा भाभी को उससे बात करनी है तो करने दीजिए ना। रूही भी कहती है आप क्यों उसे रोक रही है। तभी विद्या कहती है नहीं, इसकी शादी तो अब टूट रही है ना, तो क्यों मिलना है। यहाँ पे चारू कहती है मैं उसकी वकील हूँ और पापा अरमान भैया के, तो हम जानते हैं कि हमारी क्लाइंट्स कब बात कर सकते हैं और कब नहीं। इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ अबीरा भाभी को अरमान भैया से बात करने दीजिए, उसे मत रोकिए करके। और यहाँ पे विद्या चारू को देखती रहती है।